हर गांव के बीच में कुछ पुरानी हवेलियां होती हैं जिनकी दीवारों ने न जाने कितनी चीखें सुनी होती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही हवेली की है जहां न कोई जाता है और अगर कोई जाता है तो लौट कर नहीं आता है। स्वागत है आपका आवाज की दुनिया में, जहां सन्नाटा भी आवाज करता है और हर आवाज एक रहस्य छुपाए होती है। कहानी का नाम है काली हवेली का रहस्य। अगर हिम्मत है तो लाइट बंद कर दीजिए और सुनिए इस हवेली की आवाज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नारायणपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे, क्योंकि वहां जो भी रात में गया वो दोबारा कभी नहीं लौटा। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं कैलाश, जिनकी उम्र 25 साल है और जिनका व्यवसाय वो स्कूल के टीचर हैं। वो इस गांव में नया आया था और पहले से प्रचलित हवेली की इन कहानियों में उसे कोई यकीन नहीं था। उसका दोस्त मोहन बचपन से वहीं रहता था। मोहन ने कहा, कैलाश, उस हवेली के अंदर कुछ है जो इंसान नहीं है। कैलाश मुस्कुराया और बोला कि डर तुम्हारे मन में है मोहन, मैं कल खुद जाकर देखूंगा। अगली रात जब पूरा गांव सो गया, कैलाश ने अपनी टार्च ली और हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, कोई आसपास नहीं दिख रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और रास्ते में केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी और कभी कभी कोई कुत्ता भौंक उठता था। हवेली के दरवाजे पर एक टूटी हुई नाम पट्टी लटकी थी और उस पर लिखा था सेठ हरिनारायण प्रसाद। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर धूल और जाले थे, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और बीच में एक टूटी झूला कुर्सी हिल रही थी खुद ब खुद। कैलाश की टार्च की रोशनी एक कमरे पर पड़ी जहां जमीन पर किसी ने कुछ लिख रखा था और वो लिखा हुआ शब्द था, वो लौट आएगा। फिर यह रात बीत जाती है। अगले दिन गांव में हलचल मचती है। चारों तरफ केवल यही बात चल रहा था कि मोहन गायब हो गया था। लोगों ने कहा कि कल रात वो हवेली के पास गया था। कैलाश को झटका लगा। वो तुरंत वहां पहुंचा और हवेली के दरवाजे पर मोहन का जूता पड़ा था। अंदर उसे वही झूला मिला, लेकिन अब वो झूला खुद नहीं हिल रहा था, जैसे उसे कोई देख रहा हो। कमरे के कोने से किसी ने धीमे से फुसफुसाया, कैलाश क्यों आए हो? कैलाश क्यों आए हो? और कैलाश पलटा और वो हैरान था, क्योंकि आवाज तो उसे स्पष्ट सुनाई दिया लेकिन वहां कोई था नहीं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राम सखा बाबा ने कैलाश को बुलाया
राम सखा बाबा बोले कि इस हवेली का सच जानना आसान नहीं है। 20 साल पहले यहां सेठ हरिनारायण की बेटी ललिता की मौत हुई थी। ललिता की शादी जबरदस्ती की जा रही थी और ललिता जो है एक नौकर से प्यार करती थी। सेठ ने दोनों को हवेली में बंद कर दिया। कहते हैं ललिता ने वहीं आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से यह हवेली शापित हो गई। कैलाश ने पूछा, क्या किसी ने सच में देखा है कुछ वहां? बाबा ने कहा, देखने वाले अब जिंदा नहीं है बेटा। कैलाश ने इस बार मोहन को ढूंढने की ठान ली। वो कैमरा, रिकॉर्डर और टार्च लेकर हवेली की ओर गया। अंदर का माहौल भारी था। हर कोने से सरसराहट की आवाज आ रही थी। दीवारों पर उभरी परछाइयां, ऐसा लग रहा था जैसे वो हिल रही हों। अचानक रिकॉर्डर में एक आवाज आई और वो शब्द थे, वो लौट आया है, वो लौट आया है। कैलाश ने कैमरा उठाया। लेंस में उसने मोहन को देखा, लेकिन मोहन की आंखें काली थी और उसके होठों पर किसी और की आवाज थी और वो आवाज था, अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा, अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। कैमरा गिर गया और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अगले दिन पुलिस को बताया गया इस पूरी घटना के बारे में। अगले दिन पुलिस आई। उन्हें हवेली के तहखाने से एक कमरा मिला जहां दर्जनों पुराने कंकाल मिले जो पिछले 20 सालों में गायब हुए गांव वालों की थी। दीवार पर खून से लिखा था, ललिता जिंदा है हर आत्मा में। पुलिस को वहां कैलाश का कैमरा मिला जिसमें आखिरी फुटेज में मोहन की परछाई खिड़की से बाहर जाती दिखी और पीछे से किसी महिला की सिसकी सुनाई दी। गांव वाले अब इस हवेली को सील करवा चुके हैं। कैलाश का कोई पता नहीं चला। मोहन की आत्मा अब भी गांव के पोखर के पास देखी जाती है। रात के वक्त वह वही कहती है, वो लौट आया है, वो लौट आया है। और लोग कहते हैं काली हवेली अब भी जिंदा है। उसकी दीवारों में अब भी ललिता की सांसें हैं। जो भी सच जानने की कोशिश करता है वो उसी कहानी का हिस्सा बन जाता है। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर खुला दरवाजा जिंदगी नहीं मौत की ओर जाता है। काली हवेली की ये कहानी शायद खत्म हो गई, लेकिन हवेली अब भी खड़ी है और उसकी खिड़कियों से रात में कोई अब भी झांकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी आवाज की दुनिया की इस रहस्यमय दुनिया में खो जाएं। मैं फिर मिलूंगा एक और कहानी में, जहां सन्नाटा बोलेगा और हर आवाज एक डर सुनाएगी।